हम में से हर कोई हेल्दी और टेस्टी खाना पसंद करता है और ये हमारी सेहत के लिए जरूरी भी तो है। तो ऐसे में ये इम्पोर्टेंट हो जाता है कि हर इंसान बेसिक कुकिंग स्किल्स को लर्न करे ताकि उसके लिए किचन में कंफर्टेबल होकर के खाना बनाना आसान हो सके। और इसलिए ऐसी कुछ बेसिक कुकिंग स्किल्स आपको भी सीख लेनी चाहिए, जो होती है नाइफ स्किल्स, कुकिंग मेथड्स, इंग्रेडिएंट नॉलेज और किचन मैनेजमेंट। आइए इन 4 बेसिक कुकिंग स्किल्स के बारे में डिटेल में जानते हैं आपके अपने क्विक सपोर्ट चैनल पर। नंबर 1 पर है नाइफ स्किल्स। इसका मतलब है चाकू को सही तरह से इस्तेमाल करना, क्योंकि अगर आप चाकू को सही तरह इस्तेमाल करना सीख जाएंगे तो आपके लिए कुकिंग बहुत आसान हो जाएगी। इसलिए इस स्किल में आपको सीखना चाहिए नाइफ के डिफरेंट टाइप्स के बारे में और डिफरेंट कट के बारे में। नाइफ कई तरीके के होते हैं, जैसे शेफ नाइफ, पेयरिंग नाइफ, सेरेटेड नाइफ, ब्रेड नाइफ और मिंसिंग नाइफ। शेफ नाइफ मल्टीपर्पज होता है, जो चॉपिंग, डाइसिंग और स्लाइसिंग के लिए यूज होता है। वहीं पेयरिंग नाइफ फ्रूट्स और वेजिटेबल्स को छीलने के लिए अच्छा होता है। सेरेटेड नाइफ ब्रेड और टमेटो जैसी सॉफ्ट चीजें काटने के लिए बेस्ट है। ब्रेड को इजीली कट करने के लिए ब्रेड नाइफ होता है। और मिंसिंग नाइफ में 2 कर्व्ड ब्लेड होती है जो एक साथ काम करती है और वेजिटेबल्स, हर्ब्स और मीट को एकदम बारीक काटने का काम करती है। इस तरह नाइफ के डिफरेंट टाइप्स को जानिए और उन्हें यूज करना सीखिए। नाइफ को सही तरह पकड़ना और हर कटिंग के लिए सही नाइफ को चूज करना भी आपको सीख लेना चाहिए, ताकि आप जल्द ही एफिशिएंसी के साथ कुकिंग करना शुरू कर सके और शार्प नाइफ से आपको चोट लगने का खतरा भी कम हो जाए। उसके बाद बात करते हैं डिफरेंट कट की। आपको पता होना चाहिए कि कटिंग कैसी होती है। चॉपिंग जो एक बेसिक कट होता है, उसमें इंग्रेडिएंट्स को बड़े पीसेस में काट कर रखा जाता है। वहीं छोटे स्क्वायर पीसेस में काटना डाइस करना कहलाता है। पतले पीसेस काटना स्लाइस कहलाता है। लंबी स्ट्रिप्स में काटना जूलियन और बहुत ही स्मॉल पीसेस कट करना मिंसिंग कहलाता है। तो तैयार हो जाइए नाइफ की इस दुनिया को एक्सप्लोर करने के लिए, लेकिन केयरफुली। नंबर 2 पर है कुकिंग मेथड्स। खाने को कई तरीके से पकाया जा सकता है और हर तरीके के खाने का स्वाद और टेक्सचर अलग होता है। तो ऐसे 2 कुकिंग मेथड्स होते हैं, ड्राई हीट मेथड्स और वेट हीट मेथड्स। ड्राई हीट मेथड्स में खाने को सीधे हीट से पकाया जाता है, पानी या किसी और लिक्विड के साथ मिलाए बिना। इससे खाना कुरकुरा होता है, जो कि खाने में बहुत टेस्टी लगता है। ये कुकिंग मेथड्स खाने को ब्राउन करते हैं, जिससे उनमें एक खास स्वाद और टेक्सचर आता है। इसमें बेकिंग, रोस्टिंग, ग्रिलिंग, सॉटेइंग, फ्राइंग टेक्निक्स आती है। बेकिंग में अवन का यूज होता है और केक, कुकीज और ब्रेड बनाने का ये सबसे अच्छा तरीका होता है। रोस्टिंग में खाने को अवन में ड्राई हीट में पकाया जाता है। इसका यूज वेजिटेबल्स और चिकन एटसेट्रा के लिए अच्छा होता है। ग्रिलिंग में खाने को सीधे आग पर पकाया जाता है, जिससे पनीर, वेजिटेबल्स और फिश ग्रिल किए जा सकते हैं। इससे खाने में एक स्मोकी फ्लेवर आता है। सॉटेइंग में खाने को थोड़े से ऑयल या बटर में हाई फ्लेम पर पकाया जाता है। इसमें वेजिटेबल्स को सॉटे किया जाता है, जिससे खाना जल्दी पकता है और उसमें एक क्रिस्प टेक्सचर आता है। और फ्राइंग में खाने को गर्म तेल में डालकर तला जाता है, जैसे पकौड़े, पूड़ी और फ्रेंच फ्राइज जैसी चीजें। इन ड्राई हीट मेथड्स का इस्तेमाल करते समय टेम्परेचर कंट्रोल करना बहुत जरूरी होता है, ताकि खाने को जलने से बचाया जा सके। और अलग अलग ड्राई हीट मेथड्स अलग अलग टाइप के खाने के लिए काफी अच्छे होते हैं। इसलिए सही फूड के लिए सही मेथड चूज करना आना जरूरी है। चलिए अब दूसरी कुकिंग मेथड को जानते हैं, जो है वेट हीट मेथड्स। इन तरीकों में खाने को पानी या किसी और लिक्विड में कुक किया जाता है। और ऐसे कुछ मेथड्स हैं बॉइलिंग। इसमें फूड आइटम जैसे पास्ता, नूडल्स, चावल और वेजिटेबल्स को उबलते पानी में डालकर पकाया जाता है। स्टीमिंग, इसमें खाने को भाप से पकाया जाता है। वेजिटेबल्स, इडली और मोमोज बनाने के लिए ये एक अच्छा तरीका है। पोचिंग, ये एक सॉफ्ट कुकिंग टेक्निक है, जिसमें फूड को हल्के गर्म लिक्विड में पकाया जाता है। ये लिक्विड आमतौर पर पानी, दूध, शोरबा या वाइन होता है और इस तरह कुक किया हुआ फूड सॉफ्ट और रसदार होता है। और सिमरिंग उन डिशेस के लिए अच्छी रहती है जिन्हें लंबे समय तक पकाने की जरूरत हो, जैसे सूप और सॉस। इससे फूड का नेचुरल टेस्ट बना रहता है। अब हो सकता है कि इतने सारे कुकिंग मेथड्स को समझना अभी आपके लिए बहुत मुश्किल हो, लेकिन जब आप किचन में इन कुकिंग टेक्निक्स को यूज करते हुए देखेंगे और फिर केयरफुली खुद भी प्रैक्टिकल करना शुरू करेंगे, तो ये कॉम्प्लेक्स लगने वाली किचन स्किल्स आपको आसान लगना शुरू हो जाएगी। इसलिए डोंट वरी। नंबर 3 पर है इंग्रेडिएंट की नॉलेज। खाना बनाना एक आर्ट है, यानी एक कला है, और इसमें महारत हासिल करनी हो या इसकी शुरुआत करनी हो तो इंग्रेडिएंट्स यानी कि सामान की नॉलेज होना जरूरी है। यानी आपको ये पता होना चाहिए कि खाना बनाने में कौन कौन से सामान किस तरह इस्तेमाल होते हैं। इसके लिए सबसे पहले आपको इंग्रेडिएंट्स को पहचानना और समझना होगा, क्योंकि हर एक इंग्रेडिएंट का अपना अलग फ्लेवर और टेक्सचर होता है। टमाटर थोड़े खट्टे होते हैं, सलाद में ताजगी लाते हैं और सॉस को गाढ़ा करते हैं।
प्याज पकने पर मीठे हो जाते हैं और करी और सूप में मिठास ऐड करते हैं। लहसुन तीखा स्वाद देता है और इंडियन और इटालियन डिशेस में बहुत इस्तेमाल होता है। आलू स्टार्ची होते हैं, तलने पर ये कुरकुरे होते हैं और उबलने पर नरम हो जाते हैं। ये जानकर आप खाना बनाते समय सही तरीके का इस्तेमाल कर सकते हैं और ऐसी हर चीज की क्वांटिटी को बैलेंस कर सकते हैं। इसी तरह आपको फ्लेवर बैलेंस करना भी जानना होगा, क्योंकि कुकिंग के टाइम सारे फ्लेवर्स एक दूसरे के साथ ब्लेंड हो जाते हैं। ऐसे में खट्टा, मीठा और तीखा फ्लेवर सही क्वांटिटी में यूज करना जरूरी है। वैसे किचन में स्पाइसेस यानी मसालों का मैजिक भी काफी पावरफुल होता है। मसाले खाने में स्वाद और खुशबू जोड़ते हैं। हल्दी खाने को ब्राइट कलर और एंटीसेप्टिक प्रॉपर्टीज देती है। धनिया ताजगी लाता है। लाल मिर्च तिक्खापन लाती है और दालचीनी की खुशबू और मिठास खाने का स्वाद बढ़ा देती है। इस तरह आपको जानना होगा कि किचन में मौजूद कौन से मसाले तीखे होते हैं, कौन से गर्म और कौन से खुशबूदार। हर एक मसाले की प्रॉपर्टीज को समझना और उन्हें सही तरीके से यूज करना वाकई में इम्पोर्टेंट है। तो ये सब कुछ जानने और समझने के लिए जरूरी है कि आप किचन में टाइम बिताएं, इंग्रेडिएंट को पास से देखें, केयरफुली स्मेल करें और उनके यूजेस को समझें। उसके बाद आप कुकिंग करते समय एक्सपेरिमेंट करना बिल्कुल भी ना भूलें, क्योंकि कुकिंग एक ऐसी कला है जिसमें आप अपनी क्रिएटिविटी को भी जोड़ सकते हैं और इंग्रेडिएंट की नॉलेज आपको न्यू डिशेस बनाने के लिए इंस्पायर करेगी और आप डिफरेंट इंग्रेडिएंट्स को मिलाकर के न्यू फ्लेवर्स क्रिएट कर सकते हैं। ये आपके लिए एक्साइटिंग भी होगा और होपफुली टेस्टी भी। इसलिए सीखते रहिए और ट्राई करते रहिए। और अब नंबर 4 पर है किचन मैनेजमेंट। किचन में अच्छा खाना बनाने के लिए जितना जरूरी नाइफ स्किल्स को सीखना, कुकिंग मेथड्स को जानना और इंग्रेडिएंट्स को पहचानना है, उतना ही जरूरी है किचन मैनेजमेंट को समझना। इसका मतलब है अपनी किचन को इस तरीके से संभालना कि खाना बनाते समय आपको सब कुछ आसानी से मिले और आपका टाइम और मेहनत बच सके। इसके लिए आपको कुछ इंपॉर्टेंट टिप्स पर गौर करना होगा, जैसे कि ऑर्गेनाइजेशन, मील प्लानिंग, टाइम मैनेजमेंट, क्लीनिंग, स्टॉक मैनेजमेंट और सेफ्टी। ऑर्गेनाइजेशन एक ऐसी स्किल है जो लाइफ के हर एक एरिया में जरूरी है, किचन में भी। इसका मतलब है कि अपने सभी जरूरी सामानों को सही जगह पर रखा जाए, जैसे मसाले, बर्तन, चाकू और खाने का हर सामान, ताकि आपको वो आसानी से मिल जाए। उसके बाद मील प्लानिंग भी बहुत इंपॉर्टेंट होती है, क्योंकि अगर आपके पास पूरे हफ्ते का मील प्लान तैयार है, यानी आपको पता है कि खाने में कब क्या बनेगा, तो आप उसकी तैयारी आसानी से कर पाएंगे और किसी भी तरह की हड़बड़ी में खाने का स्वाद और टाइम दोनों वेस्ट होने से बच जाएंगे। यहाँ पर आपको टाइम मैनेजमेंट यूज करना भी आना चाहिए, क्योंकि हर डिश की कुकिंग में लगने वाला टाइम अलग अलग होता है। अगर टाइम का ध्यान न दिया जाए तो कोई चीज ज्यादा पककर जल सकती है और कोई भी डिश कच्ची भी रह सकती है। इसलिए टाइम का ध्यान रखते हुए कुकिंग कीजिए। किचन ऐसी जगह है जिसके साथ हमारी हेल्थ का सीधा कनेक्शन होता है, इसलिए यहाँ भी क्लीनिंग को इम्पोर्टेंस देना जरूरी होता है। तो फिर आप भी ध्यान रखिए कि कुकिंग से पहले और बाद में किचन को अच्छी तरह साफ करना है, फूड आइटम्स को अच्छी तरह क्लीन करके ही यूज करना है और बर्तनों को भी साफ रखना है। बात करें स्टॉक मैनेजमेंट की, तो किचन की अपनी एक बहुत बड़ी दुनिया है जिसमें सब कुछ एक्यूरेट बनाए रखना जरूरी होता है। सही टाइम पर सही डिश कुक करने के लिए जरूरी है कि आपको पता हो कि किचन के स्टॉक में कौन सा सामान पुराना हो रहा है, कौन सा खत्म हो गया है और कौन सा एक्सपायरी डेट का हो चुका है। टाइम टू टाइम स्टॉक को मैनेज करके आप आसानी से अपनी मील प्लानिंग के अकॉर्डिंग कुकिंग कर सकते हैं। इस दौरान सेफ्टी से कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं, ये भी याद रखें, क्योंकि किचन जितना एक्साइटिंग वर्ल्ड है उतना ही रिस्की भी हो सकता है अगर आप सेफ्टी को इग्नोर करने लगे। याद रखिए कि आप इस फील्ड में अभी बिगिनर हैं और लर्निंग फेज में हैं, इसलिए ज्यादा केयरफुल रहते हुए परफॉर्म कीजिए। नाइफ का यूज बहुत ध्यान से करें। गर्म तेल और गर्म सरफेस से अपना बचाव करते हुए कुकिंग करिए और साथ ही गैस का भी ध्यान रखें। इसी के साथ इस वीडियो के बारे में आपकी अपनी क्या राय है, आपकी अपनी कोई टिप है तो प्लीज हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। वीडियो को लाइक कर दिया है तो शेयर करना बिल्कुल ना भूले। कमेंट सेक्शन में अपने सवाल और टॉपिक्स हमें भेजते रहिए। मिलेंगे जल्दी ही, तब तक के लिए क्विक सपोर्ट चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। तब तक के लिए मैं रूबी पारिक आपसे कहूंगी, हमेशा अपने आप को अपडेट रखे, सीखते रहे, ग्रो करते रहे क्विक सपोर्ट के साथ। धन्यवाद।